हमारा आज का टॉपिक है कलरफुल रैंडम वॉक यूजिंग टर्टल ग्राफिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने टर्टल को रैंडम वॉक करवाएंगे। जब हमारा टर्टल रैंडम वॉक करेगा ना, तो पीछे ब्यूटीफुल कलर्स छोड़ता जाएगा जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। हम अपने टर्टल को खुली छूट देंगे कि वो जिस डायरेक्शन में चाहे मूव कर सकता है, जिस डायरेक्शन में मर्जी रैंडम वॉक कर सकता है। पेन की थिकनेस इंक्रीज करेंगे जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ हम टर्टल की स्पीड भी इंक्रीज करने वाले हैं। तो ओपन करते हैं अपना VS कोड और देखते हैं रैंडम वॉक विथ टर्टल ग्राफिक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा रही हूँ, इंपोर्ट टर्टल एस टी। ओके, तो मेरे टर्टल का नाम है मिकी। मिकी द टर्टल, मिकी इक्वल टू टी डॉट टर्टल। ये क्या स्टेप किया मैंने, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा बिकॉज क्लास का नाम है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया हुआ है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में कि ये जो स्टेप हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है मिकी। मिकी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और टर्टल क्या है, क्लास नेम। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मैंने एक ना कलर्स ले लिए, एक इंपोर्ट रैंडम रैंडम भी करा देते बिकॉज कलर्स भी हमें रैंडमली हमें शो करने हैं। तो एक इंपोर्ट रैंडम भी कर देते हैं, इंपोर्ट रैंडम। रैंडम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कलर्स इक्वल टू, इसके बाद मैं ना कुछ डायरेक्शन भी ले रही हूँ। डायरेक्शन इक्वल टू, मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों क्यों लिए डायरेक्शन। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0,90, 180, 270। पाइथन में ना टर्टल पाइथन में ना टर्टल को मूव कराने के लिए हमें कुछ डायरेक्शंस भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो 0 का क्या मतलब है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन, टर्टल ईस्ट में जाएगा। 90 का क्या मतलब है, नॉर्थ में जाएगा। 180 का मतलब है टर्टल हमारा वेस्ट में जाएगा। और 270 का मतलब है साउथ में जाएगा। सो हमारा अगर टर्टल यहाँ पे बैठा है ना, तो अगर आप जैसे डायरेक्शंस मैंने दी है, ठीक है, 0 दी है तो वो ईस्ट की तरफ रैंडमली मूव करेगा। अगर 90 है तो ऊपर जाएगा। अगर मैं 100 दूं ना, 100, तो ये क्या करेगा कि 90 और 180 के बीच में 100 यहाँ पे कम समवेयर यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, 90 100 यहाँ पे समवेयर लाई करता है, तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। 120 दूं तो थोड़ा सा और यहाँ पे स्लाइटली शिफ्ट कर जाएगा। तो ये डायरेक्शंस होती है ना, ये हमें बताती है कि हमारे टर्टल को किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में। तो मैंने यहाँ पे ना 4 डायरेक्शन दे दी, 0, 90, 180, 270। ठीक है, आप अपने पसंद से कोई भी एंगल दे सकते हो, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दे दी। ठीक है, मैं कलर्स भी रैंडमली सिलेक्ट करूंगी और डायरेक्शन भी, जो हमारा टर्टल है ना, डायरेक्शन भी रैंडमली चूज करेगा और कलर भी रैंडमली चूज करेगा। तो अब मैं सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगा रही हूँ फॉर प्लेस होल्डर इन रेंज। रेंज क्या, कितने स्टेप्स आपने मूव कराने हैं, लूप एक चलाएंगे जो कि हमें 200 स्टेप्स मूव करेगी। ठीक है, फॉर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिकी डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जैसे मैं यहाँ पे 30 स्टेप्स, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स उसको मूव कराऊंगी टर्टल को। मिकी डॉट, अब डायरेक्शन के लिए ना क्या होता है कि आपको एक सेट हेडिंग आपको यूज करना पड़ता है। ओके, एक सेट हेडिंग मेथड होता है जो कि टर्टल की डायरेक्शन जो है ना वो डिसाइड करता है। तो अगर मैं सेट हेडिंग में लिख दूं यहाँ पे रैंडम, रैंडम डॉट चॉइस। जब भी आप लिस्ट लेते हो ना, लिस्ट के अंदर आइटम्स लेते हो इस केस में, जब भी, तो आपको चॉइस का यूज, आपको ऑलरेडी रैंडम वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो रैंडम मॉड्यूल वाले ट्यूटोरियल में जब भी हम लोग लिस्ट लेते हैं तो हम लोग चॉइस लिखना पड़ता है, रैंडम डॉट चॉइस। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ डायरेक्शंस, डायरेक्शन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में हमारा टर्टल जो मूव करेगा। हमें हमने सेट हेडिंग मेथड का यूज किया है इसमें।
तो मेरा टोटल ये देखो, जो मैंने डायरेक्शंस दी थी ना, 0, 90, 180, 270, तो वो कोई भी डायरेक्शन में अपने आप मूव, अपने आप डिसाइड कर रहा है और अपने आप मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, तो ये 200 स्टेप्स तक जाएगा। जी, हमारी लूप 200 स्टेप्स तक जाएगी, अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मिकी डॉट कलर। एक कलर फंक्शन का हमने यूज किया है, मिकी डॉट कलर। और यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे कौन सा है मेरा, कलर्स, ब्रैकेट के अंदर जैसे डायरेक्शन लिखा था ना, यहाँ पे लिख देंगे कलर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि डायरेक्शन को भी रैंडमली लिया है और कलर्स को भी हमने रैंडमली लिया है। इसके लिए जो फंक्शन यूज किया गया डायरेक्शन के लिए, सेट हेडिंग फंक्शन, और कलर के लिए, कलर्स के लिए हमें कलर मेथड, कलर फंक्शन हमने यूज किया। तो अब अगर मैं दोबारा रन करूँ तो इसमें कलर आ जाएंगे। ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट आप कलर देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि इसकी ना थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी जैसे जो लाइंस ड्रॉ कर रहा है टर्टल, वो बहुत ज्यादा थीन है, तो उसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं मिकी डॉट पेन साइज, मिकी डॉट पेन साइज, अगर मैं यहाँ पे 15 ले लूं, मिकी डॉट पेन साइज 15, 15। ओके, तो इसको आप देखोगे पेन की थिकनेस बढ़ जाएगी। ये देखो, अब कितना अच्छा लग रहा है। तो पेन की थिकनेस है वो हमने इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी देखो कितना स्लो जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। अभी मैं थोड़ा ना, ये जो 200 मूव्स मैंने लूप चलाई है ना, तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ स्पीड इसकी। टर्टल स्पीड, यू कैन सेट इट यूजिंग इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 10। अगर आपने टर्टल की स्पीड सेट करनी है तो वो आप 0 से 10 या तो इंटीजर्स लिख सकते हो। ओके, तो या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फास्टेस्ट, फास्ट, नॉर्मल, स्लो, स्लोएस्ट। तो ये कुछ स्पीड है टर्टल की, जो आप एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो। पेन साइज, पेन की थिकनेस बढ़ा दी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी मिकी डॉट स्पीड, स्पीड में यहाँ पे लिख दूंगी फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। ठीक है, मेरे को स्पीड बहुत फास्ट चाहिए। तो अब मैं देखूंगी कि, अब आप देखोगे, देखना कितनी जल्दी इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई है। और ये जैसे ही उसका रेंज खत्म होगी, 200 तक मैंने रेंज दिया है, ये अपने आप प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा। ये देखो अपने आप बंद हो गया। तो ये था हमारा नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, जहां यहाँ पे देखो आपको ना यहाँ पे कलर्स देने पड़े थे। ठीक है, ये तो एक एक पार्ट था इसका। तो हमें यहाँ पे कलर मेंशन करने पड़े थे, सोचने पड़े थे कौन कौन से कलर दें। ठीक है, बट आप ना, एक आरजीबी कलर होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, तो ये कुछ कलर मोड्स होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आरजीबी कलर मोड, ये क्या होता है, आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। Every color you see on a digital screen is made up of combining these three colors by in different intensities। ठीक है, तो ये तीनों रेड, ग्रीन एंड ब्लू है ना, ये तीनों को मिक्स करके ना कोई भी कलर आप बना सकते हो। तो अगर आपके पास अगर तीनों ही 0 हैं तो क्या हो जाएगा, ये ब्लैक कलर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला पैरामीटर रेड का है, दूसरा किसका है, ग्रीन का, ये ग्रीन है। और जो तीसरा पैरामीटर है ये है ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर तीनों ही 255 होते हैं तो हमारी इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है, वो क्या हो जाती है, ब्राइटनेस हो जाती है, और वो वाइट कलर प्रोड्यूस होता है उसमें। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाला रेंज क्या है हमारी, 0 से 255 तक। ये जो आरजीबी कलर्स होते हैं ना, इनकी जो रेंज होती है ना, 0 से लेकर 255 तक होती है। अगर फर्स्ट पैरामीटर में क्या है, 255 है, बाकी में 0 0 है, तो हमें एक ब्राइट रेड कलर मिलेगा। अगर सेंटर वाले में 255 है, बाकी दो में रेड है, तो ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो। ये देखो,
तो अगर जैसे मेरा फर्स्ट पैरामीटर 255 है, बाकी के दो जीरो जीरो, तो मेरा रेड मिलेगा। सेंटर में 255 है तो ग्रीन मिलेगा, अगर साइड वाले दो जीरो हैं। ब्लू के लिए अगर लास्ट वाला पैरामीटर 255 है और स्टार्टिंग वाले जीरो हैं तो हमें ब्लू कलर मिलेगा। तो इन्हीं कलर्स के साथ प्ले करते हैं कि अगर जैसे ये कलर, जो सियान कलर, ये जो बना है कलर, ये कैसे बना है? रेड ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू को अगर मिक्स करो, ठीक है, अगर हम ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करें 255 तो ये वाला कलर बन जाएगा। ठीक है, अगर तीनों को मिक्स कर दें, तीनों को तीनों में सेम इक्वल रेंज है, 255 रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो हमारा व्हाइट कलर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ग्रे कलर के लिए 127 चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर पिंक कलर क्रिएट करना है तो रेड को, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन को जीरो कर दिया, रेड और ब्लू को पूरा पूरा इंटेंसिटी इनकी लेके आए हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है आरजीबी के। तो इसमें क्या हो जाता है कि तीनों हमारे प्राइमरी कलर है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और तीनों को मिक्स करके ना हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंपल। हम चाहते हैं कि ये जो हमने कलर्स लिए ना, ये कलर्स हमें ना लिखने पड़े, मैनुअल हमें ये कलर्स नहीं लिखने पड़े। और जो हमारा कंप्यूटर है ना, आरजीबी कलर में से ना, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों कलर्स में से इन तीनों को मिक्स करके जो कलर बनते हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई भी कलर 0 से लेकर 255 तक कोई भी कलर पिक करे और हमारा सेम पैटर्न तैयार हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ इसको हटा देती हूँ, ये कलर्स को। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब इसके लिए ना आपको एक स्टेप करना पड़ेगा यहाँ पे, T.color mode 255। ओके, तो इसका क्या मतलब है ये देखो, इन ऑर्डर टू स्विच टू आरजीबी मोड वी यूज T.color mode और ब्रैकेट में 255। जब भी आपको आरजीबी मोड में स्विच करना है, ठीक है, आप आरजीबी मोड के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, T.color mode ब्रैकेट में 255। ओके, यही स्टेप करने से आप क्या करोगे, आरजीबी कलर मोड के अंदर चले जाओगे। मैंने ये लाइन लिख दी, T.color mode ब्रैकेट में 255। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन ले रही हूँ, रैंडम कलर डेफ रैंडम कलर। ठीक है, एक मैंने फंक्शन ले लिया। अब इसमें आर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंडम मॉड्यूल का जब हमने रैंडम मॉड्यूल ट्यूटोरियल पढ़ा था, तब हमने सीखा था कि जब भी हमें इंटीजर वैल्यूज को रिट्रीव करना होता है, जब भी हम इंटीजर वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं, जैसे मुझे अभी चाहिए या इस केस में 0 से 255 के बीच में नंबर चाहिए। ओके, तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पे, रैंड इंट। ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज को रिट्रीव करता है, कोई भी रेंज हो जाए। तो जब हमने पहले चॉइस किया, चॉइस किस लिए होता है, जब हमें एक लिस्ट गिवन होती है, ये लिस्ट गिवन है ना, इस केस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर की वैल्यूज को रैंडमली रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडम डॉट चॉइस। और अगर इंटीजर वैल्यूज को रिट्रीव करना है तो हम यूज करते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंडम डॉट रैंड इंट RGB, ये तीन वेरिएबल्स लेके लिख दिया। तो अब मैं इसको ना फाइनली क्या कर दूंगी, रिटर्न। रिटर्न एज अ टपल रिटर्न करेंगे, ठीक है, इसको एज अ टपल रिटर्न करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया R, G, B। ठीक है, RGB रिटर्न कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं कि ये जो मैंने रैंडम डॉट चॉइस है ना, रैंडम, इसमें फंक्शन का नाम लिख देते हैं, रैंडम कलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, फंक्शन को कॉल करवा लिया। और अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखूं, तो ये मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट मेंशन नहीं की कलर्स की, अपने आप ये रैंडमली RGB कलर्स में से पिक करेगा और हमें आउटपुट देगा। ये देखिए, जब भी हमारा 200 मूव्स हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने इस प्रोग्राम में क्या क्या किया। इंपोर्ट टर्टल एज टी। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि एक हमारा जो टर्टल मॉड्यूल है ना, ये टर्टल मॉड्यूल, इसका एक शॉर्ट नेम दे दिया टी। ओके, तो इस टर्टल मॉड्यूल का यूज हम बार बार प्रोग्राम में करने वाले हैं, बट इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, टी यूज करेंगे टर्टल की जगह।
एक रैंडम मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लिया, एक मिकी नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक टर्टल ले लिया। इस स्टेप में क्या किया है कि टी डॉट कलर मोड, तो जब आपको आरजीबी कलर सिलेक्ट करने होते हैं ना, जब आपको आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू ये क्या हो जाते हैं कि इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन, ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको कलर मोड को डिफाइन करना पड़ेगा जब आप आरजीबी को यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, कलर मोड नाम का मेथड लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर 255, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है कलर मोड की आरजीबी की 0 से 255 तक होती है। मेथड ले लिया, रैंडम कलर नाम का एक फंक्शन ले लिया, तो उसके अंदर मैंने तीन वेरिएबल्स आरजीबी, ठीक है, इन तीनों वेरिएबल्स में मैंने क्या किया कि रैंडमली कोई भी नंबर सिलेक्ट ले, मतलब ये जो है फर्स्ट वाला रेड कलर के लिए, ये ग्रीन कलर के लिए, और ये ब्लू कलर के लिए। रेड भी रैंडमली कोई भी कलर 0 से लेकर 255 तक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई डिफरेंट कलर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब मैंने डायरेक्शंस ले ली, डायरेक्शंस भी आपको बताया था कि जो 0 डिग्री हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, 90, आप इसकी जगह कोई भी लिख सकते हो, 120, 130, तो अकॉर्डिंगली वो मूव करेगा। ये हमने डायरेक्शंस ले ली। तो पेन साइज का मैंने थिकनेस कर दिया, इसमें 15 देके ना पेन साइज को थिक कर दिया, स्पीड इंक्रीज कर दी। तो ये 200, ये जो हमारी लूप है ना 200 स्टेप्स तक चलेगी। तो मैंने क्या किया है कि टर्टल को ना स्लो स्टेप, मतलब फॉरवर्ड 30 स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स दिए हैं, 30 स्टेप तक मूव करेगा। और रैंडम डॉट चॉइस, ये जो यहाँ से इस लिस्ट में से ना वो कोई भी डायरेक्शन चूज करेगा। और मिकी डॉट कलर रैंडम कलर, इसको रैंडम कलर ये जो फंक्शन था हमारा, इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया मैंने। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।